हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसाजर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपनी जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 8.3 और पुरानी जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8.4 का, और नई जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां है और पुरानी बुक के उसके अंदर कौन सा है 5वां सवाल है। तो आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार, और बहुत ही आसान सवाल है। आपको थोड़ा सा इधर जो है अपना ध्यान बनाए रखना है, आपको जो है ये प्रश्न बहुत ही श्योर 100% जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखना, अपन ने क्या कहा था कि इतने बहुत सारे सवाल है, 90% सवालों को अपन साइन कोस के अंदर चेंज करेंगे। तो इसके अंदर जैसे साइन और कोस तो लिखा हुआ, पर ये कोसेक और इसको चेंज करने का माइंड होना अपना सेटअप बैठेगा। पर अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर होल स्क्वायर और होल स्क्वायर चल रहा है तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे पहले, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो देखना ध्यान से आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। जहां पर a का मान क्या है दोस्तों, साइन a, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a का मान कितना है साइन a, और फिर b का मान कितना है कोसेक a। ध्यान से समझना दोस्तों, प्लस b का मान क्या है कोसेक, तो कोसेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। आया समझना दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान साइन है, b का मान कोसेक है, इस सर्वसम्मिका में रखा तो ये पहले वाले का होल स्क्वायर आंसर आ गया है ना। आगे प्लस है, फिर लगाया अपन ने प्लस, अब इसका भी नंबर आएगा भाई। तो अब a का मान क्या हो जाएगा कोस है और b का मान क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो मामला क्लियर है बिल्कुल। a का वापस वही सर्वसम्मिका, a का स्क्वायर, तो a का मान क्या है कोस है तो कोस स्क्वायर है, फिर प्लस ये प्लस 2, ये 2 a, इसमें a का मान कितना है कोस a है, फिर b का मान कितना है सेक a है दोस्तों, ये लिख दिया सेक है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b का मान क्या है सेक है, तो ये सेक स्क्वायर a, क्योंकि b का स्क्वायर दे रखा अपने को। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। इसको भी अपन ने a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका से खोल दिया, और इसको भी अपन ने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका से खोल दिया। अब ध्यान से देखना, अपन क्या करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को लिख देते हैं पास में, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, फिर प्लस देखना 2 साइन a, और इधर मैं लिख दूं साइन a बराबर होता है 1/, सॉरी उल्टा लिखना पड़ गया मेरे को, कोसेक a बराबर होता है 1/साइन a, और सेक a बराबर होता है 1/कोस a। ये सभी को आ गया समझ में? क्या मैंने क्या किया कि यहां पर कोसेक का और सेक का क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, जहां पर मान रखेंगे अपन वहां पर मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखना आगे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को तो लिखा मैंने पास में, 2 का 2 साइन का साइन, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे इनटू दोस्तों, और कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या है 1/, साइन है। ये मामला खत्म। आगे देखना, स्क्वायर वाले को वैसा का वैसा ही छोड़ दो, और प्लस ये प्लस कोस स्क्वायर पीछे चला गया इधर, तो फिर बचा कितना 2 और कोस a, और मामला कुछ नहीं है बीच में इंटू मान लो सेक का फॉर्मूला 1/, कोस है, और प्लस सेक स्क्वायर a को यू छोड़ो। स्क्वायर वाले को क्यों छोड़ रहे हैं ऐसा ही अभी पता चल जाएगा आपको। देखना, साइन से साइन कट गया और कोस से कोस कट गया, जो बचा है उसको वापस पुट कर दो। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, सर्वसम्मिका 1 होता है इसका आंसर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान 1 होता है, प्लस प्लस 2 इंटू 1 2, फिर प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, फिर लिखता हूं मैं कोसेक स्क्वायर को, और फिर लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर a को। यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर्वसम्मिका लगा दिया अपन ने यहां तक तो, और जो कट रहा उसको काट दिया और जो बच रहा उसको छोड़ दिया। देखना 1 और 2, ये 3 और 3 और ये 5, और प्लस आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये होते हैं दोनों फॉर्मूले। देखना ध्यान से, कोसेक स्क्वायर a, तो कोसेक स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख दूं, तो ये लिखा मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर a,
फिर प्लस सेक स्क्वायर का मान कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा आंसर और 5 और 1 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, प्लस टेन स्क्वायर को लिख दूं मैं आगे और प्लस कोट स्क्वायर को लिख दूं पीछे। तो ये देखो अपने आंसर आ गए, यानी कि बायां जो पक्ष है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो इस सवाल के अंदर आपको कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही इजी वे में खत्म हो गया ये सवाल। इसमें विशेष तौर पर कुछ नहीं किया अपन ने, दो ट्रिक याद रखनी है। एक तो सबसे पहले तो जो है हमने क्या किया, जो सर्वसमीका के रूप में सवाल दे रखा था a प्लस बी के होल स्क्वायर में, उसको अपन ने सोल्व किया। कैसे? तो एक बार वापस देख लेना आप। यहां पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए की जगह साइन रखा, बी की जगह कोसेक रखा। इसमें a की जगह कोस और b की जगह सेक रखा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को लिख दिया पास में, 2 साइन, ये लिखा मैंने 2 साइन। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन साइन है, तो यहां पर क्या लिख दिया 2 साइन, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया अपन इनटू, और कोसेक की जगह 1/, साइन लिख दिया। मामला खत्म यहां तक। फिर आगे देखना, कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस, सेक की जगह लिख दिया 1/, कोस प्लस प्लस सेक स्क्वायर है वैसा का वैसा ही लिख दिया। यहां पर साइन से साइन कट गया और फिर कोस से क्या हो गया, कोस कट गया, जो बचा उसको अपन लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान a, इधर 2 बन गया 2 बचा, इधर भी 2 बन गया, क्या बचा 2 बचा, और यहां पर कोसेक स्क्वायर a और फिर क्या प्लस में क्या लिख दिया अपन ने सेक स्क्वायर a लिख दिया। फिर ये तो हो गए 5, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहां पर कि कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख दिया, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख दिया। 5 और 1 6 और 6 7 हो गए, टेन स्क्वायर को आगे लिखा और कोट स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया पीछे लिख दिया। ये था हमारा सवाल नंबर 8वां का सॉल्यूशन। दोस्तों नए सवाल में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।